हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह की 4 बज रही है और मैं यहाँ उठ कर के बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। आज मैं फ्रेश होने के लिए बाहर नहीं गई क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है और वैसे भी मुझे नींद आती नहीं। अभी मैं सोना भी चाहूँ तो 3 बजे के बाद मुझे नींद आती नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं आज 4 बजे उठी, तभी से मुझे लग रहा था अलार्म अब मैं लगाती नहीं हूँ। अलार्म से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है क्योंकि अब कोई भी चीज़ डेली करने लगते हैं तो वो डेली रूटीन में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे आदत सी हो जाती है। तो मैं चाहूँगी भी सोना तो भी नींद नहीं आएगी। तो आज तो मैं उठते ही पढ़ने लगी है। ठंड काफ़ी है तो अपने बेड पे ही मैं स्टडी टेबल रख के पढ़ रही हूँ और मच्छरदानी भी आप देख रहे हैं कि लगा ही है। तो क्योंकि मच्छर गाँव में तो बहुत ज़्यादा मच्छर भी है और मैं केवीएस का प्रिपरेशन ससुराल में ही रह के कर रही हूँ। तो अभी मैं सीडीपी का रिवीजन कर रही हूँ जो कि मैं यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट की और सीडीपी में मेरा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट है। लेकिन जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी मैं तैयारी स्टार्ट की हूँ, जो नया सिलेबस दिया है जिसमें यूनिट फर्स्ट में आपको 15 मार्क्स का प्रिपरेशन करना है, तो उसी का मैं अभी तैयारी कर रही थी और यूनिट फर्स्ट आज मेरा कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। उसके बाद मैं आ गई किचन और ठंड है लेकिन खाना भूख हम लोग की जब भी भूख लगती है तो मतलब खाना बनाने के लिए कभी कहना नहीं पड़ता है, अपने आप किचन का रास्ता देखा रहता है। और घर पे रहते हैं तो सभी के लिए खाना बन रहा है। आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा था तो हम लोग यहाँ पे गरम गरम कचौड़ी छान रहे हैं और भी चीज़ बनाए हैं। तो क्या सब बनाए हैं वो सारा चीज़ लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। तो फैमिली में जब आप रहते हैं साथ में तो सभी लोग रहते हैं, सब मिलके काम भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हम फैमिली में जब रहते हैं तो खुद पे खुद मोटिवेट भी होते हैं। बहुत सारा डिस्टरबेंस भी होता है हाउसवाइफ के साथ, तो अक्सर ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट लाइफ में कहीं और रह रहे हैं अकेले तो उतना डिस्टर्ब नहीं होता है जितना शादी के बाद होती रहती है। और खाना सब खाते खाते 12:15 हो गया। उसके बाद देखिए मैं फिर से बैठ के स्टडी करने, और दिन तो मैं 11 बजे बैठ जाती थी लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा खाना सब बनाना था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश मैं जल्दी से यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ और बाहर में बहुत अच्छी धूप निकली है तो हिंदी मैं धूप में ही बैठ के कंप्लीट की। तो ये देखिए, तो धूप में आंगन में मैं बैठ करके हिंदी भी का भी क्लास कर ली। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और कितनी मुश्किल से आज धूप आई थी। बहुत दिनों बाद मुझे धूप मिली थी लेकिन वो चली गई। अब कल आएगी कि नहीं पता नहीं। फिर से ठंड लगने लगा। हम आ गए रूम में जल्दी से कपड़े पहन के और हवा चलती है, इस पर ज़्यादा ठंड लगता है। ये मैथ का जो सीटेट के लिए मैं मैथ पेडागोजी का नोट्स निकाली थी तो इस नोट्स को मैं एक बार रिवीजन कर ली क्योंकि मैथ पेडागोजी में मेरा कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है जब मैं सेट लगाती हूँ। तो उसी का मैं अभी रिवीजन की और अब मेरा मैथ का केवीएस के लिए मैथ का अभी क्लास देखना बाकी है। तो मैथ को मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैथ में बहुत जल्दी मैं भूल जाती हूँ, जल्दी से मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। सॉल्व हो जाता है लेकिन मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए और जितना हो सके मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम रहता नहीं है कि आप बहुत ही बेसिक से बना रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं मैथ का बार बार रिवीजन करती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चन बना बना के ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो मेरा अभी मैथ बच गया है तो मैथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी तो 4 बजी है तो मेरे पास और भी 2-3 घंटा है पढ़ाई करने के लिए। और केवीएस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी लगता है, बीतते जा रही है। तो बहुत कम बीच बीच में घबराहट भी होने लगती है, टेंशन भी होने लगती है कि कहीं हमारा तैयारी ना छूट जाए। और कल के ब्लॉग में कल मैं मॉर्निंग का रूटीन आप लोग से शेयर करूंगी। उसमें आप लोग को मैं अपना ईवीएस का नोट्स दिखाऊंगी जो हमारा 6 थीम है। इस बार तो ईवीएस के सिलेबस में जो नया सिलेबस है उसमें सिर्फ थीम दिया हुआ है तो हम लोग को थीम को ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बस लेवल ज़्यादा पूछेगा और सीटेड में भी थीम से क्वेश्चन आता है। लेकिन केवीएस पीआरटी में जो थीम से क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लेवल ऊपर तक आएगा, 12th लेवल तक के, तो उसे हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। और मैं आप लोग को कैसे नोट्स बनाई हूँ, तो मैं तो वीडियो से नोट्स बनाई हूँ अपना, और किस तरीके से नोट्स बनाई हूँ, क्या क्या पढ़ी हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा तो ईवीएस लगभग कंप्लीट हो गया है, 1-2 बच गया है थोड़ा सा टॉपिक, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और रिवीजन मेरा बीच बीच में चलता है क्योंकि देखिए इतना सारा सब्जेक्ट होता है और इतना सारा टॉपिक है कि पढ़ते वक्त लगेगा हमको याद हो गया लेकिन 4 दिन बाद देखिएगा सब भुला जाता है, एकदम से माइंड से साफ हो जाता है। तो 4 बार 5 बार तो रिवीजन चाहिए एग्जाम तक, तभी जाकर के माइंड में टिका रहेगा और एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। मैथ का एक टॉपिक कंप्लीट की मैं आज और उसके बाद आज जल्दी ही डिनर बनाने के लिए मैं चली गई। तो फाइनली हमारा डिनर अभी हो गया है और
यहाँ देखिए, ये मैं अपना रूम भी ठीक कर ली, लेकिन अभी सोना नहीं है। अभी 8 भी नहीं बजी है। आज हम लोग का डिनर थोड़ा जल्दी हो गया, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम और टाइम दिखाती हूँ अभी कितना बजा है। तो 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, तो हमारे पास भी काफ़ी समय है। तो 10 मिनट मैं फ़ोन चलाती हूँ, उसके बाद हम करेंगे फिर से स्टडी। और अभी तो लगभग कंप्यूटर आज मैं नहीं पढ़ी, तो 5 मार्क का कंप्यूटर भी आएगा KVS PRT में। तो बाकी सारा सब्जेक्ट आज का जो भी टॉपिक था वो मैं कंप्लीट की हूँ। रहा रिवीजन करने के लिए, तो वो मैं मॉर्निंग में सुबह में उठूँगी तो रिवीजन उस टाइम में 1-2 घंटा मैं रिवीजन पे ही ध्यान दूँगी, क्योंकि सुबह में मेरे पास 4 से 5 घंटा टाइम रहता है। तो उतना देर में मैं सभी सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर लेती हूँ और अपना मॉक टेस्ट भी दे देती हूँ। अगर 24 घंटे को हम सही से मैनेज करें तो पढ़ाई के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत टाइम रहता है, काम पढ़ाई सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन हम छोटे छोटे टाइम को बर्बाद करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पूरा टाइम कहाँ चला गया। और इसको देखिए मोटी को, तो इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये भी पढ़ाई करती रहती है। कल्पना जिसे आप लोग जानते हैं, भाग गई अभी ये। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और तो यही था मेरे पूरे डे का रूटीन, इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। और ठंड इतना ज़्यादा है कि अभी कोई कहीं जाता नहीं होगा, तो स्टूडेंट के लिए ये ठंड ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप रूम अच्छे से बंद कर दीजिए, रूम में पढ़ाई। और कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप लोग सेफ़ रहिए, अच्छे से अपने घर में बच्चे को सेफ़ रखिए।